बकलोलगढ़ में सर्दी का मौसम अब सबके सर पर आ चुका था और गांव के लोग भी अपने अपने तरीके से इस ठंडे मौसम के रंग में रंग गए थे। वहीं दूसरी सुबह की कड़कती ठंड में सरपंच कुमार के घर जोरों शोरों से सजावट चल रही थी। अरे आप क्या कर रहे हैं? वो आता ही होगा, जल्दी कीजिए। और मिठाई क्यों नहीं आई अभी तक? अरे ठहर जा, क्यों उतावली हुई जा रही है? अभी वक्त है उसे आने में, हो जाएगा सब। अरे कहाँ से होगा, सजावट तो अभी तक पूरी भी नहीं हुई है। अरे मैं कह रहा हूँ ना कि सब हो जाएगा। तुम जाके तैयार हो जाओ बस। मैं तैयार ही हूँ। ओहो, अच्छा। खुद जाके नहा लो आप, ऐसा लग रहा है जैसे कुत्तों के साथ कुश्ती लड़कर आए हो। अरे इतनी ठंड में किसी को क्या ही पता चल रहा है? मुझे पता चल रहा है, क्योंकि मुझे सच में पता है कि आप पिछले 5 दिन से नहाए नहीं हो। आसपास लगे सभी सजावट वाले हंसने लगे। अरे अपना काम करो तुम सब। हाँ। तभी वहाँ एक गाड़ी आती है जिसमें जोर की एक आवाज आती है, पापा। सरपंच और बबीता चौंक कर गाड़ी में बैठे अपने बेटे को देखते हैं। अरे तू आ भी गया? तो क्या उल्टा जाऊं क्या पापा? अरे नहीं। रंजन हंसता हुआ गाड़ी से बाहर निकलता है और दौड़कर सीधा अपने मम्मी पापा के गले लग जाता है। मेरा राजा बेटा। सरपंच डरते डरते अपनी पत्नी की ओर देखता है। मुझे माफ कर दो भाई, मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी आ जाएगा ये। सुबह से इसलिए पागल हो रही थी मैं कि जल्दी करो। अरे आप फिर से शुरू हो गए। चलो अंदर चलते हैं पापा। इन्हें भी भेज दो, अब इनका क्या काम? अरे मेरा बेटा अमेरिका से आया है। हाँ, पूरा घर सजेगा आज, चाहे कुछ भी हो जाए भाई। तुम पहले नहा के आओ, जाओ। और बेटा तू यहीं रुक, अंदर जाने से पहले तेरी आरती उतारूंगी। अरे पर अपने पति परमेश्वर की भी तो उतारो। बबीता उसकी तरफ गुस्से से देखती है। सादे पानी से तुम्हारा कुछ ना होगा, सीधा धोबी घाट पर मंजवा के आओ खुद को, जाओ। सब लोग फिर हंसने लगते हैं। अरे चुप, काम करो सारे के सारे, नालायक कहीं के। बबीता अंदर जाती है। और आरती की थाल सजाकर बाहर ले आती है। आजा मेरे लाडले की आरती उतारो। बबीता रंजन की आरती उतारकर उसे घर के अंदर ले आती है और उसके सामने काफी सारे पकवान लाकर रख देती है। अरे माँ, क्या क्या मंगवा लिया आपने ये? अरे अभी तो मिठाई आनी बाकी है, तेरे पापा से बोली थी, और देख लो। कोई नहीं माँ। अच्छा, मुझे वैसे आप दोनों से कुछ बात करनी है। क्या? पापा को आ जाने दो, फिर बताऊंगा। सरपंच थोड़ी देर में नहाकर अपना गंजा सर तौलिए से साफ करता हुआ आता है। ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तौलिए से क्या धार लगा रहे हो सर पे? रंजन हंसने लगता है। अरे ओहो, खून खा लिया इस औरत ने है। बेटा तू शादी मत करियो, बता रहा हूँ। हाँ, इधर आओ आप, रंजन को कुछ बात करनी है हमसे। सरपंच एकदम से चौंककर रंजन की तरफ देखता है और उसकी तरफ आता है। हो गया सत्यानाश, ऐसी बात का डर था। क्या हुआ? अरे तू अमेरिका से गोरी बहू ले आया ना? सच बता। क्या तूने शादी कर ली और अपनी माँ तक को नहीं बताया? अरे क्या? अरे कुछ भी बोले जा रहे हो पापा, ऐसा कुछ नहीं है। सरपंच और बबीता चैन की सांस लेते हैं। फिर क्या है बेटा? अरे बात तो सुन लिया करो पहले पूरी। हाँ, तू बता बेटा, बता। पापा, मैं क्या सोच रहा था कि क्यों ना इस बार हम गांव में क्रिसमस मनाएं। सरपंच और बबीता अजीब सा मुंह बनाकर देखते हैं। हाँ बेटा, मना लेंगे, अच्छे से बनाएंगे। और क्या, कोई खाने वाने की चीज है क्या बेटा? ये बेटा देख,
मांस मच्छी मैं ना बनाऊंगी अपने घर में। अरे माँ, खाने की चीज नहीं है। फिर? अरे त्योहार है माँ, बहुत बड़ा। अमेरिका में सभी लोग मनाते हैं। अरे ले बेटा, अमेरिका का त्योहार यहाँ क्यों बनाना है फिर? यहाँ तो भैया त्योहारों की झड़ी लगी रहती है हर साल है? होली से लेके दिवाली तक 50 त्योहार हैं हमारे यहाँ। अरे पापा, इसे आप ना वहाँ की दिवाली समझो। पर इसमें होता क्या है? अरे माँ, बहुत कुछ होता है। सबका परिवार इकट्ठा होता है, सब एक दूसरे को तोहफे देते हैं। ये तो दिवाली जैसी ही है। हमारे यहाँ भी तो परिवार इकट्ठा होता है और मिठाई के डब्बे देते हैं एक दूसरे को। हाँ हाँ, वैसा ही है। बस सभी अपने अपने तोहफे एक रात पहले लाकर एक पेड़ के नीचे रख देते हैं और अगले दिन खोलते हैं। पर बेटा, यहाँ किसी को क्या ही पता क्या बोला तू इस त्योहार के बारे में? अरे तो पापा, आप इकट्ठा करो ना सबको, बता मैं दूंगा। अरे तो मतलब अब इसके लिए मैं पंचायत बैठाऊं? अरे तो क्या हो गया? आपका बेटा 11 महीने 5 दिन 4 घंटे बाद घर आया है। सरपंच और रंजन चौंक कर उसे देखते हैं। अरे नाश्ते में घड़ी खाती हो क्या? अरे पापा, मेरी बात मानो, बहुत मजा आएगा। चल ठीक है, ले फिर आज शाम को ही बैठाता हूँ पंचायत। गांव के सभी लोग एक नीम के पेड़ के नीचे इकट्ठा हो जाते हैं। हाँ भाइयों, देखो मेरा बेटा जो है वो अमेरिका से आया है सीधा। हाँ तो भाई सरपंच जी, अरे हवाबाजी करने के लिए पंचायत बिठाई है के? अरे बिल्लू ताऊ, पूरी बात सुनोगे? हाँ हाँ, बता फिर। देखो तो मेरा बेटा जो है वो आप सभी को कुछ बताना चाहता है। तो बेटा आ जा तू। हाँ भाई, आ गया समझ में। सभी गांव वाले विचलित होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। क्या हुआ? अरे सरपंच जी, क्या नाम बताया था आपने त्योहार का? अरे वही वो अपना क्या कहते हैं? अरे क्रिसमस। अरे रंजन भैया, अरे क्या मिलेगा इसे बनाने पे, ये तो बताओ। अरे रेस नहीं लगानी, तोहफे देने एक दूसरे को। और हाँ पापा, एक क्रिसमस वाला पेड़ भी चाहिए होगा। अरे तो कौन सा पेड़ होता है ये? अरे पापा, फर का पेड़। अरे फिर? क्या फिर? अरे उसने बोला ना फिर। अरे फर का पेड़। वो यहाँ कहाँ मिलेगा? हमारे यहाँ तो अमरूद, आम, नीम वगैरह के पेड़ है। ए भैया, तो उस पेड़ को सजाते हैं क्या है? हाँ, उस पर सितारे लगाते हैं, चमकीला छिड़कते हैं और लड़ी भी लगाते हैं। और फिर जितने भी तोहफे होते हैं उसे क्रिसमस के एक दिन पहले की रात को उसके नीचे रख देते हैं और फिर सुबह आकर उसे खोल देते हैं। अच्छा, और फिर क्या होता भैया? और फिर नाचते हैं, गाते हैं, साथ में जश्न मनाते हैं। तो सरपंच जी एक काम करते ना, यही नीम का पेड़ सजा देते। ये भी तो बहुत ही बड़ा पेड़ है, अपना नीम का पेड़। हाँ, ये भी ठीक है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि आसपास भी सब सजेगा और दावत होगी, दावत शाम को। तभी वहाँ खड़ा बंसी भी बोल पड़ता है। वैसे सरपंच जी, जरूरी है क्या ये तोहफे देना? और दे किसे? अरे किसी को भी दे दो, जिसको आपका मन हो। सभी अपने दोस्तों वगैरह के लिए कुछ ले आना। अच्छा, तो मैं अपना एक कच्छा दे सकता हूँ। मैंने बस 3 ही बार पहना है, छोटा हो गया फिर उसके बाद। सब लोग हंसने लगते हैं। अबे कंजूसी है, अबे कच्छा कौन देता है बे तोहफे में? है नया दे कुछ। सभी लोग पंचायत में खड़े हंस खेल रहे होते हैं, लेकिन वहीं एक अजीब सी औरत भी पेड़ के पीछे छिपकर उनकी सारी बातें सुन रही होती है। ये तो बढ़िया मौका है। और एक और चीज होती है, उस दिन सेंटा क्लॉज भी आता है। क्या आता है? ये कौन है भैया आप? अरे वो उधर माना जाता है कि सेंटा क्लॉज एक होता है जो हिरणों पे आता है। अरे हिरणों पे बैठता है क्या? अरे हिरन पे नहीं, उनके पीछे एक बग्गी बंधी होती है उस पर, और लोगों के लिए तोहफे लाता है अलग अलग।
बेटा उसे हल चलाना कहते हैं। अरे पापा, हवा में उड़ के आते हैं उसके हिरण। ए भैया, पर दिखता कैसा है ये? अरे लाल सी जैकेट पहनता है और एक लाल टोपी, बूढ़ा सा, सफेद दाढ़ी वाला, मोटा सा दिखता है। कहते हैं कि उससे जो भी मांगो वो सच हो जाता है। भगवान वगैरह है क्या बेटा उधर का? अरे नहीं नहीं, वो तो ऐसी बातें बना रखी हैं। तो फिर ठीक है, कल से ये क्रिसमस की तैयारी के लिए सभी आ जाना, ठीक है? अरे क्रिसमस पापा, क्रिसमस। हाँ हाँ, वही क्रिसमस जो भी है। तो ठीक है सरपंच साहब, लड़ियां मैं लगाऊंगा पेड़ पे। हाँ। अरे तू लगाएगा? अरे तेरी इतनी ऊपर नजर भी गई है कभी? है? सभी लोग थोड़ी देर में वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। अगला दिन चढ़ते ही सभी गांव वाले जोरों शोरों से पेड़ को और गांव को सजाने में जुट जाते हैं। अबे सुन, मुझे कोई पत्थर नहीं मिल रहा है, तो मैं तुझे इस लड़ी से बांध देता हूँ और फिर फेंक दूंगा ऐसे पेड़ पे। अबे ओए, अबे चल काम कर अपना। वहीं दूसरी ओर सरपंच खड़ा हर चीज की निगरानी कर रहा होता है कि तभी बंसी उसके पास आता है। अरे सरपंच जी, मैंने तोहफा तो ले लिया है, पर मुझे एक बात बताओ कि हम पूरी रात अगर इन तोहफों को बाहर रखेंगे तो चोरी वगैरह भी तो हो सकते हैं, या कोई कुत्ता वगैरह उठा के ले गया तो? बात तो सही है। हाँ, मेरा तो भारी नुकसान हो जाएगा। क्यों भाई, ऐसा क्या दे दिया तुमने? अरे वो तो पता लग ही जाएगा, पर आप पहले इसका कुछ इलाज करो। हाँ। कोई नहीं, उसका बंदोबस्त मैं अपने आप कर लूंगा। ठीक है, पर कर जरूर लेना, वरना नुकसान हो जाएगा मेरा। अरे हाँ हाँ भाई, ऐसी क्या तूने सोने की दुम बनवा दी क्या? सरपंच सोचता हुआ वहाँ से सीधा यमुना प्रसाद के पास आ जाता है। अरे यमुना प्रसाद, अरे सरपंच जी, आओ बताओ और क्या करना है? अरे करना तो तुझे कुछ नहीं है, पर एक कोई इंसान चाहिए निगरानी करने के लिए आज रात को तोहफों की। तो तुम अपने नौकर को भेज दोगे क्या, नंदू को? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? ए नंदू गंदू। जी मालिक। अरे आज रात को जो भी तोहफे पेड़ के नीचे रखे जाएंगे, तुम्हें पूरी रात उसकी निगरानी करनी है जाग कर, समझे? ठीक है मालिक, जैसा आप कहें, आ जाऊंगा परसों। अरे परसों? अबे परसों नहीं, आज रात को बोला है। अरे यमुना भाई कर तो लेगा ना ये? अरे हाँ हाँ, आप बेफिक्र रहो, इसे मैं अपने आप समझा दूंगा। हाँ ठीक है, फिर ठीक है। सब लोग सजावट में मगन होते हैं। वहीं दूसरी ओर पद्मिनी ये सब चुप कर देख रही होती है, लेकिन तभी उसके पीछे से झींगा आ जाता है। अरे माताजी, छुप छुप कर क्या देख रही हो? आ जाओ तुम भी, हाथ बटा लो। बदतमीज, एक लड़की को पीछे से आकर छेड़ता है। झींगा इधर उधर देखने लगता है। लड़की? कौन लड़की? पद्मिनी झींगा के मुंह पर एक जोरदार चांटा मारकर वहाँ से फटाफट निकल जाती है। बदतमीज कहीं का। नीम का पेड़ और उसके आसपास का हर घर एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह सजकर तैयार हो जाता है और सब लोग अपना अपना तोहफा लाकर नीम के पेड़ के नीचे रख देते हैं। लेकिन सबकी नजर सबसे पहले नीम के पेड़ पर बंधी एक भैंस पर चली जाती है। अरे ये भैंस कौन बांध गया भैया पेड़ पे, हटाओ इसे। अरे नहीं सरपंच जी, अरे इसे मत हटाना, ये मेरा तोहफा है। सब लोग हंसने लगते हैं। अबे तूने तोहफे में भैंस दी है क्या किसी को? तभी गबरू वहाँ खड़ी एक कुंवारी लड़की पारो की ओर देखता है। किसी को क्या, मेरी पारो को दिए।
क्यों पारो, बढ़िया है कि नहीं? मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि बना लो मुझे अपना देवदास पारो। भाग जा यहाँ से, जितना बड़ा तूने नाम लिया है उतना बड़ा भी तो खुद है। सब लोग हंसने लगते हैं। सभी लोग अपने अपने घर जा चुके होते हैं। तभी नंदू नीम के पेड़ के पास एक लालटेन लेकर आता है और वहीं एक घर के बाहर कुर्सी पर बैठ जाता है। अरे आधी रात में देखो कौन आया, कौन आया। हाँ, हाँ। नंदू काफी देर वहीं आंख जमाए बैठा रहता है। ओहो, जाना ही पड़ेगा बाथरूम लगता है, वरना ये मिर्च के पकौड़े यही धमाका कर देंगे। कोई नहीं, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। नंदू अपनी कुर्सी छोड़कर वहाँ से चला जाता है। नंदू बाहर से आता है। ओहो, आज तो देर हो गई सोने में। अगला दिन चढ़ता ही है कि तभी बंसी चिल्लाता हुआ सरपंच के घर आ धमकता है। सरपंच जी, सरपंच जी, अरे बाहर आओ। अरे देखो कैसा गजब हो गया सरपंच जी। क्या क्या हो गया भाई? अरे आप खुद ही देख लो सरपंच साहब। अच्छा ठीक है, तुम रोना बंद करो और चलो भाई। बंसी उन दोनों को सीधा नीम के पेड़ के पास ले जाता है, जिसके नीचे एक तोहफा भी नहीं रखा होता। हैं? अरे सारे तोहफे कहाँ गए भाई? वही तो, अरे बर्बाद हो गया मैं। अरे चुप हो जाओ, हैं? पहले चुप हो जाओ। पापा, पर आपने तो किसी को निगरानी के लिए छोड़ा था ना यहाँ? अरे उस नंदू को छोड़ा था, यमुना के नौकर को, पर वो तो दिख ही नहीं रहा। थोड़ी ही देर में सारे गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं। ओ भाई साहब, सब कुछ साफ कर दिया चोर ने। अबे मेरी भैंस को भी ले गया यार ये चोर। अबे और बदले देवदास हैं। हे भगवान, एक रात में ये क्या हो गया? अरे उस नंदू को छोड़ा था यहाँ, पता नहीं कहाँ मर गया। तभी नंदू वहाँ पर आता है। अरे क्या हो गया सरपंच जी, क्या हो गया? आप लोग इतने टेंशन में काहे दिख रहे हैं? पेंशन नहीं मिला क्या? अबे गधे, जाहिल है, कहाँ मर गया था? तुझे निगरानी करने को बोला था ना। निगरानी? कहाँ की निगरानी? अरे यहाँ की भुलक्कड़ कहीं के। अबे सरपंच जी, अबे बहुत सारे तोहफे रखे थे यहाँ, कम से कम भी नहीं तो 40 से 50 हजार रुपए की चोरी हुई है यहाँ। सभी गांव वालों के थे वो तोहफे यहाँ। अरे कल रात किसी ने कुछ देखा था क्या? किसी अनजान आदमी को देखा हो आसपास? बताओ। तभी कवि एकदम से आगे आता है। मैंने देखा है एक मंजर सरपंच साहब। हाँ, क्या देखा है बता? वो दरअसल मेरा मन किया कल कि क्यों ना शब की आगोश में बैठकर कोहरे पानों पर अपने जज्बातों को उतारा जाए, तो मैंने सभी पन्ने मुहैया कर। अबे चुप, चुप, अबे बंद कर अपने ये पता नहीं क्या बोले जा रहा है? गालिब का कबूतर कहीं का। अबे सीधे सीधे बता, वरना तेरी कलम से तेरे ही माथे पे नाजायज औलाद लिख दूंगा, समझा? देखिए, मैं कह रहा था कि जब मैं यहाँ लिखने आया तब मैंने अपना चश्मा नहीं लगाया, तो मुझे लगा जैसे सामने कोई
बूढ़ा सा मोटा सा इंसान लाल कपड़ों में था आया, और वो भी था लाल टोपी पहने। है बेटा, ये तो वैसा ही लग रहा है जैसा तूने बताया था। क्या नाम था उसका? सेंटा क्लॉज। हाँ, अरे बेटा, तू तो कह रहा था कि वो तोहफे लाकर देता है, पर ही ससुरा तो लग रहा है कि उल्टा चोरी करके ले गया तोहफे। अरे पर सरपंच जी, एक चीज मेरे भी अभी ध्यान में आई। कल मैंने एक औरत को उस पेड़ के पीछे छुपे देखा था, हमें देखे जा रही थी, और जब मैंने पूछा कि माताजी क्या देख रही हो, तो मुझे कहा कि लड़की छेड़ते हुए शर्म नहीं आती, और थप्पड़ मार के चली गई। बताओ, माताजी कह के कौन छेड़ता है? सब लोग ये बात सुनकर हंसने लगते हैं। पापा एक काम करते हैं, पुलिस में रिपोर्ट करवाते हैं। अरे एक काम करते हैं, सभी लोग इधर उधर ढूंढते हैं, क्या पता मिल ही जाए। हाँ, ये भी सही है, पहले एक बार खुद ही देख लेते हैं। हाँ तो भाई, सभी लोग इधर उधर फैल जाओ और पूरा गांव छान मारो। सब लोग इधर उधर पूरे गांव में फैल जाते हैं। बंसी अपनी बीवी रज्जो के साथ सभी तोहफे ढूंढने जंगल की ओर निकल पड़ता है। अरे जंगल में कोई तोहफों को क्यों लेके जाएगा? अरे कुछ नहीं पता, तुम ढूंढो बस। हाँ, बंसी पूरे जंगल की सभी झाड़ियों को हटाकर देखने लगता है। अरे झाड़ियों में क्या देख रहे हो आप? गिलहरी थोड़ी ही थी तोहफों में। वहीं दूसरी ओर सब गांव वाले तोहफों की खोज में पूरी मेहनत कर रहे होते हैं। गबरू और झींगा तोहफों को खोजते करते चाय की टपरी के पास पहुंच जाते हैं। अबे यार, पता नहीं कहाँ होगी मेरी भैंस यार। अबे और बनले पारो का देवदास है। वो दोनों इधर उधर देख ही रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर टपरी पर कपड़ा मारते एक छोटे बच्चे पर पड़ती है। अबे गबरू, अबे क्या हो गया? अबे सामने देख उस लड़के को। अबे किसे? अरे वो जो कपड़ा मार रहा है। हाँ तो उसका क्या? अरे उसने वही जर्सी पहनी है जो मैंने कल तेरे तोहफे में रखी थी। गबरू एकदम से चौंक जाता है। अबे ओ चिल्लाइयो मत, वरना उसे पता चल जाएगा। अबे तू एक काम कर, तू जाके सरपंच और बाकी गांव वालों को बुला, तब तक मैं ध्यान रखता हूँ कि कहीं ये यहाँ से निकल ना जाए। अबे ठीक है, लेकिन उससे पहले ये बता, तूने मेरे लिए बच्चों वाली जर्सी ली थी क्या? अबे तो साइज तो वही है ना तेरा, इसमें अब मेरी क्या गलती है? बच्चों वाला ही मिलेगा तेरे को माल। गबरू दौड़ता हुआ जाकर सबको वहाँ बुला लाता है। सरपंच और बाकी सब लोग वहाँ आ जाते हैं। पक्का ये तेरी वाली जर्सी है? अरे हाँ सरपंच जी, वही है, बड़ी मुश्किल से मिली है। बच्चों वाले कपड़ों में भी इसका साइज नहीं मिल रहा था सरपंच जी। सारे एक साथ मत जाओ, कोई एक जना जाकर बात करो उससे कि उसे ये जर्सी कहाँ से मिली। किसे भेजे? अरे गबरू को भेज दो, बच्चा समझ के क्या पता बताई दे इसे। सही बात है। अबे यार क्या बोल रहे हो? अरे जल्दी जा, चल। गबरू मुंह बनाता हुआ उसके पास चला जाता है। अरे ये तो भाग रहा है, अरे भागो इसके पीछे। सब लोग उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन सरपंच और झींगा गबरू के पास रुक जाते हैं। अबे क्या बोल दिया उसे तूने? अबे क्या? अबे मैंने तो वही बोला जो बोलना था। अरे क्या बोला? मैंने तो बस वही बोला, तूने मेरी जर्सी चोरी की है तो मुझे वापस दे। अरे चलो अब भागो उसके पीछे, वो वहीं जा रहा होगा जहाँ तोहफे हैं। सब लोग उसका पीछा करते करते एक बस्ती में पहुँचते हैं, जहाँ पर कई कच्चे मकान और कुछ जगहों पर बस कट्टों की झोपड़ी बनी होती है। वो बच्चा भागता हुआ अपनी माँ के पास जाता है। माँ बचाओ! सब लोग कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। चारों तरफ उनके तोहफों के लिफाफे बिखरे पड़े हैं। हर किसी ने उनमें से कुछ न कुछ पहना हुआ है।
कौन हो आप? हमारे यहाँ से कई तोहफे चोरी हुए हैं और आपके बेटे ने जो पहना है वो भी उन्हीं तोहफों में से एक था भाई। तभी झींगा बोलता है। अरे ये तो वही है जो कल हमें पेड़ के पीछे से छुपके देख रही थी। सब उसकी ओर देखते हैं। तभी एक कच्चे मकान से एक मोटा बूढ़ा आदमी बाहर आता है। अरे कौन है? अरे यही है वो शख्स जिसे कल मैंने देखा था। है? तो तुम लोगों ने चुराए थे तोहफे? हाँ, चुराए थे। थाने में रिपोर्ट लिखवानी तो लिखवा दो, इससे ज्यादा खराब वैसे भी क्या ही बात होगी। सब लोग चुप हो जाते हैं। अपने बच्चों के लिए किया जो किया। 2 दिन से कुछ न खाया था। कल जब वो भैंस लाई तो उसका दूध पीकर इनकी भूख शांत हुई है। आज पहली बार पता लगा कि नया कंबल ओढ़ना कैसा होता है। हमने बस वही चीज ली है जिससे हमारा तन ढक सके या भूख मिट सके। बाकी सब कुछ यूं का यूं रखा है। अगर लेकर जाना चाहते तो ले जाओ। बस हाथ जोड़ती हूँ, हमारे बच्चों के बदन से कपड़े मत ले जाना। सबके गले भराते हैं। अगर आपको ज्यादा ठंड लग रही है तो मैं दे दूँ या आपको? अबे ये तुम्हारी है, हाँ पहने रहो और चिंता मत करो, ऐसी और लेकर आऊंगा। अच्छा। सरपंच चारों ओर देखता है। फटे कपड़े, टूटे जूते। गांव वालों की आंखें भी नम हो जाती हैं। ये जो भी तोहफे हैं सब आपके ही हैं, आप रखिए इन्हें। रंजन सरपंच की ओर देखता है। किसी को इस बात से कोई तकलीफ? सब गांव वाले ना में सर हिला देते हैं। बंसी कुछ बोलने ही वाला होता है कि रज्जो उसे जोर से चुटकी भर लेती है। अगर आज कुछ कहा ना फिर तलाक दे दूंगी। अरे मैं तो ये पूछ रहा था कि किसी और को किसी चीज की जरूरत हो तो। रहने दो आप तो। और हाँ, एक और बात, शाम को गांव में दावत है, आप सब जरूर आइएगा। बस्ती के सब लोग मुस्कुराने लगते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गांव वाले लौट जाते हैं। रंजन की दया देखकर सरपंच का सीना चौड़ा हो जाता है। अरे रहता भले ही अमेरिका में हो पर संस्कार तो भारतीय हैं बेटे के। शाबाश बेटा। शाम तक गांव और बस्ती के सारे लोग दावत में शामिल हो जाते हैं। सरपंच रंजन के साथ बैठा। एक चीज याद आई, इनके पास तेरी वो सेंटा वाली पोशाक कैसे आई? मेरे तोहफे में से ही निकाल ली होगी पापा। मैं लेकर आया था आपके लिए कि आप सेंटा बनकर पूरे गांव में तोहफे बांटो, क्योंकि सेंटा भी सबकी इच्छा पूरी करता है और आप भी। अच्छा, अरे भाई वाह। वैसे भाई साहब, किसी ने तोहफे में साबुन की बट्टी भी दी हुई थी, वो किसने दी? सबकी नजर सीधा बंसी पर जाती है। सब लोग जोर से हंस पड़ते हैं। तो तू साबुन की बट्टी पर रो रहा था, हैं? अरे सरपंच जी, आपको पता नहीं है, 4 बट्टियां थी, एक साथ वाला पैक लिया था। हाँ, वैसे बहुत महंगी आती है नहीं तो। हाँ